चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यानी मिशन हाई के 125 टॉप मतलब हमने पॉइंट कर लिए थे। इससे आगे की आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट है द स्क्रब नर्स इज आल्सो नोन एज बॉस ऑफ द स्टेराइल फील्ड। आल्सो नर्स द स्क्रब नर्स इज आल्सो नोन एज बॉस ऑफ द स्टेराइल फील्ड। द आइडियल टेम्परेचर फॉर द OT इज 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ह्यूमिडिटी की बात करें तो 30 to 40% शुड बी मेंटेन। विच गैस इज कॉमनली यूज इन लेप्रोस्कोपी सर्जरी? CO2। 2021 नॉर्थ सेट में ही आया है। इन अ पेशेंट ए कॉटन स्वैब लेफ्ट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आफ्टर सर्जरी द टर्म इज कॉल्ड गॉसी फिबोमा या आल्सो नोन एज टेक्सटिलोमा। टेक्सटिलोमा भी बोल सकते हैं इसको और गॉसी फिबोमा भी बोल सकते हैं। अगर कोई ऑपरेशन के दौरान कोई गोज पीस या कॉटन अंदर छूट जाता है तो ऑर्थोटोलिनिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्टिंग द क्लोरीन। पेशेंट शुड प्लेस इन विच पोजिशन विद द हाइपोवोलेमिक शॉक इज कॉल्ड ट्रेंडलैंड-बर्ग पोजिशन। Life-threatening condition due to the rapid loss of the blood or the body fluid is known as hypovolemic shock. Most common type of the shock in trauma patient is called hypovolemic shock. The most common type of the shock in a one patient is called hypovolemic shock. FAST stand for focus abdominal sonography for trauma. फोकस एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, ये इस बार भी नोट सेट में आया था और 2022 में भी आया था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट। UPNHM में आया। व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर आर द गिवन स्टेप्स फॉलो, तो क्या होता है इसके लिए ट्रिक है IMP पा। पी और पा यानी इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन और परकशन और पाल्पिटेशन। जैसे कि इसमें भी दे रखा है इंस्पेक्शन सबसे पहले, फिर ऑस्कल्टेशन, उसके बाद परकशन और उसके बाद पाल्पिटेशन। IMP पा, MP पा। In abdominal examination should we follow the first step is inspection and the last step is palpation या palpation because palpation and the percussion alter or stimulate the vowel sound. Abdominal examination में should we follow the first step is inspection, ठीक है, last step is palpation because the palpation and percussion alter the stimulate of the vowel sound. When the performing a lung pulmonary assessment in which order is the given physical examination steps follow? पल्मोनरी असेसमेंट के लिए क्या है? पहले इंस्पेक्शन करो, उसके बाद पैल्पिटेशन करो, उसके बाद परकशन करो और उसके बाद सबसे बाद में करो ऑस्कल्टेशन। सबसे पहले इंस्पेक्शन करो, उसके बाद पैल्पिटेशन करो, उसके बाद परकशन करो। इसके लिए भी ट्रिक बना सकते हो तुम, जैसे आई मैं पापी आदमी, मैं पापी आदमी। वन 138 तक हमने किया, इसके बाद अब करेंगे 139। तो 139 का सबसे पहला When performing the general physical assessment in which order is the given physical examination step follow? When performing general physical assessment in which order the given physical examination steps follow? तो inspection, palpation, percussion and auscultation। अगर जनरली फिजिकल असेसमेंट करो तो ये करना है और एब्डोमेन करना हो तो IMP पा और
अगर मतलब पल्मोनरी अगर इंस्पेक्शन करना हो तो भी इंस्पेक्शन, पैल्पिटेशन, परकेशन एंड ऑस्कल्टेशन। ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन। एब्डोमिनल अगर इंस्पेक्शन करना है, एग्जामिनेशन करना है तो पेशेंट को लिटाना है पोजीशन में, कौन सी, सुपाइन। फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर हाइड्रोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स एज द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड एक्सिलरी लाइन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड द मिड एक्सिलरी लाइन। मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज midway between the symphysis pubis and the umbilical on the midline. Most common use for the abdominal most common site for the abdominal paracentesis is midway between the symphysis pubis and umbilicus on the midline. The position given The position given to the patient for the abdominal paracentesis is called Fowler's position. During lumbar puncture, which position is given to the patient in side lying या फिर C position, C shape position या फिर left lateral position? What is the best position for the patient after the lumbar puncture to prevent the CSF leakage is called flat or supine position without the pillow. Lumbar puncture site is in the infant and the smaller children are L4, L5. Because the infant and the smaller children spinal cord and at the level of the L3 or L4 or L2, L3. यहाँ पे इन्होंने दो बार दिया, एक जगह दिया है L2, L3, एक जगह दिया L3, L4। मैं मानूँ क्या? मिशन हाई वालों को सोचना है। वैसे तो मैं मानूँ तो L2, L3, क्योंकि लंबर पंचर का अडल्ट में होता है तो L3, L4 मोस्ट कॉमन, बच्चे में होता है L4, L5। तो प्रिवेंट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो L2 और L3। तो हमें बच्चे में यानी स्मॉलर में, इन्फेंट में और चिल्ड्रन में क्या करना चाहिए? L4, L5 चूज करना है। इन द लंबर पंचर निडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू सब अरेक्नोइड स्पेस। कहाँ पे? सब अरेक्नोइड स्पेस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लंबर पंचर इज कॉल्ड हेडेक। क्या होता है? हेडेक। और हाइपरटेंशन भी होता है कई बार। Most common site used for the taking liver biopsy is right hydrocondyl region. Most common site used for the taking liver biopsy is right hypochondrial region. Normal color of the colostomy stoma is normal color of colostomy stoma is pale pink, moist और leafy red. पेल हो सकता है, पिंक हो सकता है, पेल पिंक हो सकता है और मॉइस्ट लीफी रेड। टू अवॉइड द पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। तो कहाँ पे? अपर इनर थाई में। द मोस्ट ऑफ द कैथेटर have the diameter in French. Okay, exactly what is the mean of the FR unit? Outer diameter of catheter। और 1 FR is equal to होता है 0.3 mm, याद रखना। 14 to 16 FR is used to the male catheterization and the 12 to 14 French for the female catheterization. Which position used while the inserting the NG tube is called high Fowler's position or sitting position. Length of the NG tube should be measured from, तो कहाँ से? NG tube के लिए टिप ऑफ द नोज टू ईयर
लोब टू जिफी स्टर्नम, इसके लिए ट्रिक है NEX, नो टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू जिफी स्टर्नम। Insertion of the tube inside the stomach through the nose is called nasogastric intubation. Catgut is made from gut of the sleeve of intestine. कहाँ से लिया गया? जो सीप है, सीप की गट के इंटेस्टाइन के इलियम पॉट से लिया गया। सीप की गट के इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पॉट से लिया गया। मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइज यूज इन मेल एडल्ट, तो 12 to 14 FR। सक्शन के लिए वैसे तो फॉर्मूला होता है NG/ET2 × 2 - 2। टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय द बॉइलिंग। डू नॉट हार्म टू द पेशेंट और it in do not harm या do no harm in which ethical principle non maleficence। false written report with an intention of harming the reputation of one person is known as liable। लिख कर अगर तुम्हें किसी की रेपुटेशन को डैमेज पहुंचा रहे हो तो उसको लाइबल कहते हैं। बोल कर अगर किसी की रेपुटेशन को खराब करना चाहते हो तो सिलेंडर बोला जाता है। Which ethical principle is followed in telling truth about the disease of the patient is called veracity। 161 किया। अब 162 इसमें होता है an ethical principle that obligate the faithfulness of the commitment and the responsibility is called validity। An angry nurse diffams the patient through her comment that he is rude and the domineering। This is an example of the slander। बोल करके तुमने उसकी ऐसी तैसी कर दी। An angry nurse diffams the patient through her comment that he is rude and the domineering। This is an example of the slander। CCRS 2019 में आया। The principle of the fairness is known as justice। Principle of fairness is known as justice। touching a patient or holding a patient without the consent is known as battery। Professional negligence is legally termed as malpractice। A written statement of the policy and the principle that guide the behavior of all employees is called work ethics। A written statement of the policy and the principle that guide behavior of all employees is called work ethics। Application of force to another person without lawful justification is called battery। It is an occupation of ethical component devoted for the promotion of human and social welfare is called professional। It is an occupation of the ethics of component devoted for the promotion of human and the social welfare is called profession। Respect of individual right to the self-determination is known as autonomy। Doing no harm or do not harm to the client and other is known as non-maleficence। Tracheostomy is performed between 2 to 3 tracheal rings। The endotracheal tube is put into the trachea। Braden scale is used to assess the bed sore। The overgrowth of the scar tissue above and beyond the normal boundaries of scar is called keloid। ये इस बार भी आया था, किसमें आया? टेस्ट सीरीज में देखा था शायद। The overgrowth of the scar tissue above and the beyond the normal boundary, the scar is called keloid।
In which stage of the worm there are the formation of blister is called stage 2. Pus like stage of rash is known as pustule. Separation of the layer of surgical wound but organ is not protrude is known as dehiscence. The removal of the dead tissue from the open wound which help to the wound for healing is known as debridement. Seriousness मतलब clear and thin may be present in healthy healing wound. Serosanguineous मतलब यहाँ पे कुछ ब्लडिंग और कुछ तुम्हारा क्लियर. तो containing the blood with the serous may also be present in the healthy healing wound. Sanguineous drainage मतलब bloody do. Primarily bloody drainage, active bleeding may be present. कई बार होता है कि एक्टिव ब्लीडिंग में भी प्रेजेंट हो सकती है. तो प्रूलेंट ड्रेनेज की बात करते हैं तो यहाँ पे थिक होगा, वाइट होगा एंड पस लाइक मे बी इंडिकेट द इन्फेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन एंड शुड बी कल्चर्ड. नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू बेड्स इन हॉस्पिटल शुड बी मेंटेन 6 फीट की दूरी. नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द टू बेड इन हॉस्पिटल शुड बी 6 feet. This type of the bandage is used for the collarbone fracture. Collarbone fracture के लिए figure of 8 bandage का यूज किया जाता है. The traction used to the cervical spine is known as halo traction. क्या बोलते हैं? halo traction. हमने 186 किया, अब 187 पे चलते हैं. चलिए चलते हैं. The Thomas splint is used to immobilize the fracture of which bone is called femur. Compression to ventilation ratio in adult to rescuer is called 30:2. Compression to ventilation ratio in adult with the to rescuer is 30:2. अगर ये इन्फेंट या फिर तुम्हारा चिल्ड्रन होता 15:2 जाता. Where are the thumb placed during the chest compression in newborn is thumb को कहाँ? lower third of the sternum. While the providing the CPR, the compression depth of the adult is least in 2 inch. At least 2 inch. During CPR, compress of the chest in 1 minute when टू rescuer there is 100 compression per minute. वैसे तो बोला जाता है 100 to 120. During CPR, after how many cycle ratio should we change? After 5 cycle or 2 minute. During CPR, how many cycle ratio should we change? After 5 cycle and 2 minute. अगर ये adult है तो इन्फेंट में होता तो 10 साइकिल होता है ना. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इंक्लूड कैब, यानी कैब मतलब सर्कुलेशन एयर तो सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग. Compression to ventilation ratio in neonatal resuscitation is called 3:1. While giving CPR in adult, which is the correct position to hand for compression? Hand for compression CPR in adult lower half of the sternum. और अगर चिल्ड्रन में या इन्फेंट में था तो क्या था? लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम. ये कहाँ गया? ये लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम. ठीक है. तो कंप्रेशन ऑफ वेंटिलेशन रेशियो इन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन इज 3:1.
While CPR in adult, which is the correct position, is lower half of the sternum. Depth of the chest in child during the CPR is called 1 to 1.5 इंच. बिहार सी एच एम आया, याद रखना बिहार सी एच ओ का वैकेंसी निकला है. ड्यूरिंग CPR मैनुअल ब्रीथिंग इज गिवन इन ईच 6 to 8 सेकेंड. ड्यूरिंग मैनुअल ब्रीथिंग इज गिवन इन ईच 6 to 8 सेकेंड में. एडल्ट मानना है अगर कुछ नहीं दिया हो इस तो. ड्यूरिंग द CPR रेशियो टू एड्रेनलिन डाइल्यूशन इज यूज्ड 1:1000 इन एडल्ट में, 1:10,000 in neonate or child or infant or toddler. TPN solution is an best example of hyperosmolar or hypertonic solution. A method of the heat transfer or heat loss through the direct contact with object is known as conduction. क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन. A method of the heat transfer or heat loss through the direct contact with object is known as conduction. Which of the color code is used for emergent cases in trial system is called red. emergent. अर्जेंट का बोलता तो ये येलो जाता. एम्बुलेटरी का बोल रहा है तो क्या जाना चाहिए? ग्रीन. और नियर बाई डेथ और डेथ का पूछे तो ब्लैक. कुबलर रोज 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ द डेथ एंड डाइंग आर. क्या दिया उसने? कुबलर रोज. एलिजाबेथ कुबलर रोज ने दी थी डाबदा, DAV और D और A. डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस. rigor mortis, stiffness or rigidity of the muscle after the death is called rigor mortis. Stiffness or rigidity of the muscles after the death is called rigor mortis. The gradual decrease in body temperature after the death is called algar mortis. एक राइगर मोटिस और एक अलगार मोटिस. अलगार में मतलब टेम्परेचर लो होना और स्टिफनेस ऑफ द बॉडी आफ्टर द डेथ इज कॉल्ड राइगर मोटिस. Liver motis, discoloration of the skin after the death. Liver motis is called discoloration of the skin after the death. Algar motis क्या हुआ फिर? Algar motis decrease the body temperature after the death, ये तो बोला अभी. Rigor mortis, stiffness of the body after the death. Glass material and without cytotoxic drug are disposed in blue bins. Glass material without cytotoxic drug are disposed in blue bin. Bangalore method is method of waste disposal. Needle and the herbs should be disposed of in puncture proof container. चलिए नेक्स्ट हम बोलते हैं इसमें 212 नंबर पॉइंट. मोस्ट प्रिंसिपल मेथड इज ब्रेक द इन्फेक्शन चेन, हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग. एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टेरिलाइज्ड बाय 2% ग्लूटाल्डिहाइड. प्लास्टिक सिरिंज आर स्टेरिलाइज्ड बाय गामा रे या ETO भी बोलते हैं क्या? गामा रे. To sterilize the surgical instrument should be kept in the boiled water for 10 minutes. Surgical instrument should be kept in the boiled water for 10 minutes. The best method of sterilization catheter are radiation. क्या करते हैं यहाँ पर? रेडिएशन का यूज करते हैं. The process by which medium is placed at the 100 degree centigrade is follow steam for 20 minutes each on 3 successive days is called tyndallization. एम्स रायपुर ने पूछा है. The process by the medium is placed in 100 degree centigrade is the steam for the 20 minutes
is on 3 successive days called tantalization. Which comfort device is used to prevent the food drop is called food board. Lead poisoning is also known as plumbism. Sugarcane dust cause the disease is called bagosis. बैग में लेके जाना है शुगर. Which type of the solution fluid shift from tissue to blood is called hypertonic. यानी tissue to blood is called hypertonic. Separation of an infected patient from the non-infected person to prevent the transmission of disease is known as isolation. Is called as isolation. World Hand Hygiene Day is observed every 5th May. निकल गया भैया, मई चल रही है. आज कितनी डेट है? 24. आज के दिन मैं इंदिरा गांधी बोल रही हूँ करके एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ. मिस्टर मल्होत्रा को कॉल किया गया. आई एम स्पीकिंग श्रीमती इंदिरा गांधी. Urgent 60 lakh rupees give me, but it is a fraud or a scam. The most important aspect of hand washing is friction. In communication process, the person receives convey a message to another is known as sender. In communication process, the person receives convey a message to another is known as sender. Which of the drug of choice of the treatment of anuresis is called imipramine. और ये भी ऑप्शन नहीं होता डेस्मोप्रोशन. और सबसे बेस्ट तो है अलार्म थेरेपी. मेडिकल रिकॉर्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्पिटल. इसकी कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज कॉल्ड ट्रोपिनिमा पैलिडम या स्पाइरोचीट बैक्टीरिया. Causative organism of Scruff typhus is called Oriental Sutsugamusi. या इसको बोल दो Sutsugamusi. Causative organism of Scruff typhus. Scruff typhus also known as the Bush typhus. Bush typhus is a disease caused by the bacteria Orientia Tsugamusi. Scruff typhus is spread to the pupils through the bites of the infected jiggers यानी larval mites. Jiggers. Scruff typhus का जो फैलने का तरीका है वो कैसा है? Through the bite of the infected jiggers या larval mites. A specific type of bacteria that contain sorry चलो आगे चलते हैं. A specific type of the bacteria that not have cell wall or lack of cell wall is called mycoplasma. भोपाल एम्स में आया भैया, याद रखना. In children, calculation of the drug dose is done on the basis of weight. Hepamerge injection contain L-ornithyl L-aspartate is used for the liver disease like the cirrhosis of liver, hepatitis and the jaundice. Cirrhosis of liver or hepatitis and jaundice. Bluish discoloration of the skin due to the lack of the oxygen is known as cyanosis. थैंक यू सो मच. अभी हमने इन 2 वीडियो में फंडामेंटल्स को कंप्लीट कर लिया. बाकी का नेक्स्ट सब्जेक्ट ओबीजी में भी है, तो अभी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज़ करेंगे. यानी हम उसके पॉइंट्स को रिवाइज़ करेंगे जो कि मिशन हाई के हैं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।